अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ अबाउट द थर्ड ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, दैट इज द टेरिडोफाइट्स। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में। दैट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, दैट इज ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे कर पाते हैं, ये अपनी जनरेशन को आगे कैसे लेते हैं, या ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कैसे करते हैं। बेटे, आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर्स। दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर्स, यानी कि दुनिया में जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे स्पोर्स बनाते हैं। और ये स्पोर्स भी कहाँ पे बनाते हैं? These spores are formed inside a structure and that structure is called as sporangium. That structure is called as sporangium. स्पोर्स तो बनाते हैं ये टेरिडोफाइट्स, और वो स्पोर्स कहाँ पे बनते हैं? वो बनते हैं एक स्ट्रक्चर में जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर है, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, इसके अंदर बनेंगे स्पोर्स। दिस स्ट्रक्चर इज द स्पोरेंजियम एंड इनसाइड द स्पोरेंजियम देयर आर द स्पोर्स। अब एक स्पोरेंजियम को हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम होगा तो हम उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया इज प्लूरल, ठीक। अब बेटे, जब हमने लास्ट के लेक्चर में बात की थी टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी के बारे में, हमने आपको बोला था कि यहाँ पे एक रूट आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे एक स्टेम मिलेगा, आपको यहाँ पे एक लीफ भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ये स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, दीज डेवलप ऑन द लीव्स, ये लीव्स पे डेवलप होते हैं। और जितने भी लीव्स इस टेरिडोफाइट के पास होंगे वहां पे सारे के सारे लीव्स पे ये स्पोरेंजिया डेवलप नहीं होंगे। कुछ ऐसे स्पेशल लीव्स होते हैं जिसपे स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। ऐसे लीव्स जिन पे स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं उनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। दैट इज दोज लीव्स व्हिच कंटेन द स्पोरेंजिया, दोज आर नोन एज स्पोरोफिल्स। These sporophylls are actually the leaves. The sporophylls are actually the leaves which contain the sporangia. जिन leaves पे sporangia होंगे उनको हम sporophylls बोलते हैं। और कुछ leaves वहां पे ऐसे होते हैं जिन पे sporangia नहीं होते हैं। Those are normal leaves. Those are only meant for the photosynthesis, and those leaves are called as tropophills. Normal leaves को हम बोलते हैं tropophills. Normal leaves को हम बोलते हैं tropophills. और जिन leaves पे sporangia डेवलप हो जाएंगे those are called as sporophills. For example, मेरे पास है एक fir जिसका नाम Bryopteris है। इसके लोअर लीव्स पे जब आप देखोगे यहाँ पे कोई भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे स्पोरेंजिया नहीं दिखेंगे। दैट इज द ट्रोपोफिल्स। और अगर आप इनके अपर लीव्स पे देखोगे यहाँ पे आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। दीज आर द स्पोरेंजिया, हेंस दीज आर द स्पोरोफिल्स। अब बेटे, जब हम टेरिडोफाइट्स के स्पोरेंजिया के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आपको तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स याद रखें। द नंबर फर्स्ट इज द सोरस। आपको सोरस के बारे में जानना है। द नंबर सेकंड इज द स्ट्रोबलस, or it is also called as cone, and number third is the sporocarp. टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया के रिलेटेड आपको तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट इज सोरस, नंबर सेकंड इज स्ट्रोबलस और कोन, एंड नंबर थर्ड इज स्पोरोकार्प। जब हम सोरस की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में सोरस दिखता है। ये सोरस कैसा होता है बेटा? मेरे पास जो ये टेरिडोफाइट है ब्रायोप्टेरिस, इस पे जो ये आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, These actually are the सोरस। एक को हम सोरस बोलते हैं और बहुत सारों को हम एक साथ सोराई बोलते हैं। अगर बहुत सारे होंगे तो हम बोलेंगे सोराई। तो मेरे पास यहाँ पे देयर इज अ ग्रुप ऑफ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। दिस ग्रुप ऑफ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इज सोराई। दीज आर सोराई। और हर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर सिलेक्ट करूंगा, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इस एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया होंगे। दैट इज देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। और हर एक स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं बेटा? हर एक स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। हर एक स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। हर एक स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। सो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो सोरस होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। और यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया बाहर से एनक्लोज होता है बाय अ कॉमन वॉल, एंड दिस कॉमन वॉल इज कॉल्ड एज इंड्यूसियम। दिस कॉमन वॉल इज कॉल्ड एज इंड्यूसियम, इज कॉल्ड एज इंड्यूसियम। सो हमें पता चला कि जो सोरस होता है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया दैट इज कवर्ड बाय कॉमन वॉल, एंड दैट कॉमन वॉल इज कॉल्ड एज इंड्यूसियम। और जो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स होते हैं या फर्न्स होते हैं यूजुअली, उनमें पाया जाता है सोरस। सिंपली मेरे पास है टेरिडोफाइट, ये जिसका नाम है ब्रायोप्टेरिस, इसके पास क्या है? अब इसके पास है सोराई, ठीक है। इसके वेंट्रल सरफेस पे, इसके नीचे वाली सरफेस है, इसके नीचे वाली सरफेस पे क्या है? सोराई। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रोबलस की या कोन की। बेटे, ये स्ट्रोबलस या कोन जो है, ये आपको कुछ टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल,
आपके पास टेरिडोफाइट है जिसका नाम है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। आपके पास वन मोर टेरिडोफाइट है जिसका नाम है सेलाजिनेला, सेलाजिनेला। और आपके पास वन मोर टेरिडोफाइट है दैट इज कॉल्ड इक्विस्टम, इक्विस्टम। ये जो तीन टेरिडोफाइट्स है, एक लाइकोपोडियम, दूसरा सेलाजिनेला और एक इक्विस्टम, ये बनाते हैं बेटे स्ट्रोबलस और कोन। व्हाट इज द स्ट्रोबलस? स्ट्रोबलस होता क्या है? This is a compact structure which is formed by the sporophylls. That is, sporophylls aggregate. They come close. Sporophylls आपस में बहुत नजदीक आ जाते हैं और वो एक compact structure बनाते हैं. And that compact structure is called as cone. For example, मेरे पास है ये एक इक्विस्टम का प्लांट। इक्विस्टम का प्लांट कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे इसके लीव्स होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ लीव्स होंगे। और ऊपर क्या बनता है बेटा? ऊपर होते हैं स्पोरोफिल्स, मगर होते हैं कैसे? ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ये होते हैं कंपैक्टली अरेंज्ड। और इन स्पोरोफिल्स पे क्या बॉर्न होते हैं? इन स्पोरोफिल्स पे बॉर्न होते हैं स्पोरेंजिया, इन पे बॉर्न होते हैं स्पोरेंजिया। दिस कंपैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोबलस और इट इज कॉल्ड एज कोन। इसके अंदर भी क्या होते हैं? इसके अंदर भी होते हैं स्पोरेंजिया। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्पस जो होते हैं बेटा, ये आप पहले याद रखोगे, ये सिर्फ पाए जाते हैं एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स में। एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स में कौन सी एग्जांपल्स आती है? सबसे पहले आती है एजोला की। हमारे पास है एक टेरिडोफाइट दैट इज कॉल्ड एजोला, हमारे पास और एक है दैट इज कॉल्ड एज साल्विनिया, साल्विनिया, और हमारे पास और एक है दैट इज कॉल्ड एज मार्सिलिया, मार्सिलिया। तीन टेरिडोफाइट्स है हमारे पास, एक है एजोला, दूसरा है साल्विनिया और तीसरा है मार्सिलिया। जो तीन टेरिडोफाइट्स है ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स एंड दोस स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द स्पोरोकार्पस। अब अगर हम इन स्पोरोकार्पस का स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है? The sporocarp is actually a group of sori. This is a group of sori. For example, there is one sorus. जैसे हमने यहाँ पे एक सोरस देखा, यहाँ पे भी एक सोरस है। This is one sorus. सोरस के अंदर क्या होता है बेटा? बाहर से एक कवर होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अंदर से होते हैं बहुत सारे स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं बेटा? स्पोर्स। फॉर एग्जांपल, दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोर्स। ठीक, दिस इज वन सोरस। सिमिलरली मेरे पास दूसरा सोरस है, ऐसी एक और है, ऐसी एक और है। अब इसको फिर से बनाऊंगा ऐसे। इनके अंदर है स्पोर्स, इनके अंदर है स्पोर्स, ये मान लीजिए स्पोर्स है, बहुत सारे स्पोर्स है। नाउ वी हैव अ ग्रुप ऑफ सोराई। हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है एक ग्रुप ऑफ सोराई, और इस ग्रुप ऑफ सोरे को बाहर से कॉमन वॉल होता है। दिस इज कवर्ड बाय अ कॉमन वॉल एंड दिस कॉमन वॉल इज कॉल्ड एज स्पोरोकार्प वॉल, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोकार्प वॉल, स्पोरोकार्प वॉल। और जो हर एक सोरे के बाहर एक कॉमन कवर है, दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूसियम, दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूसियम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरोकार्प। That is, a sporocarp is a group of sori. Sporocarp is a group of sori, and this sporocarp is usually seen in case of aquatic pteridophytes. आपको ऐसे pteridophytes मिलेंगे जो आपको पानी में मिलेंगे, वो बनाते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स which are called as sporocarp. So बेटे हमने आपको यहाँ पे बताया about the three important structures of the pteridophytes as far as the sporangia are concerned. Number first, sori or sorus. Sorus is singular. हमने बोला sorus is a group of sporangia which are enclosed by a common wall, and that common wall is called as inducium, and the sorus is found in majority of pteridophytes. ठीक, इसके बाद बेटे हमने बोला स्ट्रोबलस के बारे में या कोन के बारे में। हमने आपको बोला the strobulus is a compact structure formed by sporophylls. That is, sporophylls come close, they aggregate and they form a compact structure, especially at the top of the stem. Stem के top पे वो एक compact structure बनाएंगे, and that compact structure is called as the strobulus or that's called as cone. आपके पास pteridophytes है, lycopodium, selaginella है या इक्विस्टम है, जो बनाते हैं स्ट्रोबलस या कोन बनाते हैं। इनके अंदर भी क्या होते हैं बेटा? स्पोरेंजिया। लास्टली हमने आपको बताया स्पोरोकार्पस के बारे में, या आपको एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स के एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स में मिलेंगे, जहां पे क्या होता है बेटा? स्पोरोकार्प इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ सोराई, और इसको बाहर से कॉमन वॉल होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोकार्प वॉल, और हर एक सोरस के बाहर होता है एक कॉमन वॉल, दैट इज कॉल्ड एज द इंड्यूसियम। ठीक है, हमारे पास जितने भी टेरिडोफाइट्स हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स बेटे स्पोर्स बनाते हैं एक ही साइज पे। ऐसे टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। दैट इज, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और दोस टेरिडोफाइट्स जो स्पोर्स बनाएंगे, मगर बनाएंगे एक ही साइज के। वहां पे सारे के सारे स्पोर्स सेम होंगे साइज में, सेम होंगे साइज में। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स यहाँ पे ऐसे ही है, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक, अब बेटे हमारे पास ऐसे भी टेरिडोफाइट्स है दुनिया में जो डिफरेंट साइज ऑफ स्पोर्स बनाते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट्स को बेटा हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। दैट इज, दोस आर कॉल्ड एज हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ये जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं बेटे, ये बनाते हैं स्पोर्स ऑफ टू साइजेस। एक ये बनाते हैं स्मॉल स्पोर्स और दूसरे बनाते हैं लार्ज स्पोर्स।
जो स्मॉल स्पोर्स होते हैं उन स्पोर्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। और ये बनाते हैं लार्ज स्पोर्स भी, और लार्ज स्पोर्स को बोलते हैं मेगास्पोर्स। ठीक है बेटे। ये टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं हेटेरोस्पोर्स वाले? ये दो टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। एक ये स्मॉल स्पोर्स बनाएंगे जिनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, दूसरा लार्ज स्पोर्स बनाते हैं जिनको हम मेगास्पोर्स बोलते हैं। अब बेटे हमने अभी आपको बोला कि ये जो स्पोर्स हैं ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिनको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक। अब अगर इस स्पोरेंजियम के अंदर होंगे माइक्रोस्पोर्स, अब अगर इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे माइक्रोस्पोर्स, then the sporangium is called as microsporangium, and is called as microsporangium. That is microsporangium is that sporangium which contains microspores. ठीक। अगर इस स्पोरेंजियम के अंदर होंगे मेगास्पोर्स, बड़े स्पोर्स होंगे, ठीक है, then this sporangium is called as megasporium, then it is called as megasporium. क्लियर? yes. अगर स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे then it is called as microsporangium. अगर स्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे then it is called as megasporium. अब बेटे ऐसा भी होता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके लीव्स पे ही डेवलप होते हैं स्पोरेंजिया। ठीक। अब बेटे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरे पास ये एक टेरिडोफाइट है, ये इसका लीफ है, और इस लीफ के नीचे साइड से दैट इज वेंट्रल साइड पे डेवलप हो रहे हैं स्पोरेंजिया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल, क्योंकि इस पे क्या है स्पोरेंजिया है। अगर फॉर एग्जांपल ये स्पोरेंजिया जो है अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो, अगर इनमें सब में स्मॉल स्पोर्स होंगे माइक्रोस्पोर्स होंगे, then this leaf is called as microsporophyll. It is called as microsporophyll. That is microsporophyll is that leaf, it is that leaf which has sporangia, which has मतलब वो स्पोरेंजिया क्या होंगे, वो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरा लीफ है और इस लीफ पे भी स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, स्पोरेंजिया डेवलप हो रहे हैं, इट इज स्पोरोफिल, लेकिन इन स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं मेगास्पोर्स। ठीक है, then this leaf is called as megasporophyll. That is megasporophyll. That is a megasporophyll is a leaf. It is a leaf which contains megasporangia. अगर लीफ पे मेगास्पोरेंजिया होंगे then it's called as megasporophyll. अगर इस पे माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे then it's called as microsporophyll. बेटे ये था all about the spores in case of the pteridophytes. बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे about the life cycle of pteridophytes, both of the homosporous pteridophytes and heterosporous pteridophytes. Thank you.